सुंदर सुंदर पदार्थ का भोजन करें। आज वो जंगल में जाके कंदमूल फल का भोजन करें। हा हंस यस्य भृत्याश्च दासाश्च मृष्टान्यन्यानि भुंजते कथं स भोक्ष्यते रामो बने मूल फलान्ययम्। कैसे कैसे खाएंगे? यहाँ दासा और वृत्या दो शब्द हैं, दोनों में अंतर है। वृत्या भटा अने भर्तुम योग्या वृत्या, और दासा मैंने दास्य करा है, दोनों में अंतर है। राम जी भगवान श्री राम फिर समझाते हैं। माने इतना नहीं कहा, बहुत कुछ कहा है। भगवान फिर समझाते हैं कि हे माता, चक्रवर्ती जी हमारे स्वामी हैं, हमको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। मया चैव भवत्याच कर्तव्यम वचनम पितुः राजा भर्ता गुरुश्रेष्ठः सर्वेषाम ईश्वर प्रभु। बहुत कुछ समझाया, समझा करके मां की बुद्धि में सांत्वना ठाकुर ने लाई। भगवान ने कहा, मां ने कहा, गच्छ पुत्र, अच्छा बेटा, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ। गच्छ पुत्र तुम्हें काग्रो भद्रम तेस्तु सदा विभो। हे विभो, विभो का मतलब समर्था। वनस्य कष्टम सोढ़ुम समर्था। विभो, तुम वन के कष्ट सहन करने में समर्थ हो। हे रघुनंदन, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ। और ऐसा कह करके मां ने आशीर्वाद दिया कि बेटा, जिस धर्म का तुमने हमेशा पालन किया, हे नरश्रेष्ठ, हे राघव शार्दूल, वह धर्म तुम्हारी सर्वथा रक्षा करता है। यम पालयसि धर्मं त्वं प्रीत्या च नियमेन च स वै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षति। हे रघुनंदन, मैंने तुम्हारे कार्यों को देखा है। कहीं पर देवता मिल जाए, देवता का मंदिर मिल जाए, तुमने हमेशा उनको प्रणाम किया है, उसका अतिक्रमण नहीं किया है। कोई ब्राह्मण मिल गया है, कोई साधु मिल गया है, कोई संत मिल गया है, उस संत का तुमने कभी अतिक्रमण नहीं किया, उसको तुमने सर्वथा झुक करके प्रणाम किया है। वो लोग तुम्हारी रक्षा करें। हे रघुनंदन, महर्षि विश्वामित्र की सेवा करके तुमने बड़े बड़े अस्त्रों को प्राप्त किया है, शस्त्रों को प्राप्त किया है। वे सारे शस्त्र तुम्हारी वन यात्रा में, तुम्हारे वनवास में, तुम्हारी काम में, ये मेरा आशीर्वाद है। हे रघुनंदन, जंगल में मतवाले हाथी, शेर, बाघ, रीछ, बड़े बड़े दांत वाले भैंसे, सींग वाले, ये सब तुम्हारे लिए रौद्र न होकर के सौम्य हो जाए। रघुनंदन, ये मेरा आशीर्वाद है। माता ने ब्राह्मण को बुलाया है। अब बुला करके ब्राह्मण देवता अग्नि प्रज्वलित करिए मैं और हवन करिए मेरे राम के लिए आहुति दीजिए। हावयामास विधिना राम मंगल कारणात्। यहां फिर हवन कराया है और करा करके ब्राह्मण को दक्षिणा से उसी समय संतुष्ट किया। ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय राम माता यशस्विनी दक्षिणाम प्रददौ। उसके बाद मां कहती है, पुत्र, भगवती अदिति ने जो मंगल इंद्र के लिए किया है वृत्र के वध के समय, वही मंगल मैं तुम्हारे लिए कर रही। यन मंगलम सहस्राक्षी सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत तत्ते भवतु मंगलम। वात्सल्यमयी माता विनुता ने अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल किया है, हे वेद, हे लाल, वही मंगल मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं। यन मंगलम सुपर्णस्य विनता कल्पयत पुरा अमृतम
प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मंगलम। बहुत किया है, माता ने बड़े मंगल किए हैं। सारे महर्षि, सारे समुद्र, सारे द्वीप, सारे वेद, सारे लोक, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, अग्नि नैऋत्य वायु ईशान ऊपर नीचे दशों दिशाएं, हे लाल जी तुम्हारा सर्वथा मंगल करती रहे। ऋषय सागरा द्वीपा वेदा लोकादिशश्चते मंगलानि महाबाहो दिशन्तु शुभ मंगलम। माता राम जी बहुत लंबे हैं, उनकी अपेक्षा माता छोटी। माता पहुंच नहीं पाई, राम जी के सर को थोड़ा झुकाया अपने हाथ से और थोड़ा झुका करके मस्तक अपने सामने ला करके मस्तक को सूंघा है। राम जी को उठा करके अपने बाहों से लपेट लिया है। जाओ बेटा जाओ। आनम्य मूर्धनि चाघ्राय परिस्वज्य यशस्विनी गच्छराम यथा सुखम। जा। हे बेटा, मैंने बड़े बड़े देवताओं की आराधना की है। मैंने ब्रह्मा शिव इंद्र कुबेर सभी देवताओं की पूजा की है। मैंने बड़े बड़े महर्षियों का सम्मान किया है। मैंने सांपों की पूजा की है, उनको दूध पिलाया है। हे रघुनंदन, हे मेरे लाल, मैंने आज तक जितने भी पुण्य कर्म किए हैं वो पुण्य कर्म सारे मेरे तुम्हारे साथ अनुगमन करें और तुम्हारा मंगल करें। इस तरह माता ने ठाकुर जी का बड़ा विशाल मंगल किया है। भगवान श्री राम माता के महल से निकल करके भगवती सीता के महल में प्रविष्ट होते हैं। अभी सीता जी ने कुछ नहीं सुना है। वैदेही चापि तत्सर्वम न सुस्राव, कुछ नहीं सुना। भगवान का मुख सूख गया, रंग पीला हो गया, मत्थे पर पसीने आ गए। ठाकुर जी सोचते हैं इसको कैसे बताऊंगा। अभी रात में तो इसके साथ मैंने नियम धारण किया, राज रानी बनने का सपना मन में जगाया। अब इसको कैसे कहूंगा कि सीते ही मैं जंगल जा रहा हूं। श्री सीता जी ने ठाकुर जी के विवर्ण विषण्ण बदन को देखा, पसीने देखे, कहते इदानीम किम प्रभु, इस समय क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं। भगवान ने कहा सीते, चाहिए तो ये था कि संवाद को मैं तुम्हें धीरे धीरे देता, चाहिए तो ये था कि तुमको बहुत आश्वस्त करके फिर मैं सुनाता जो मैं सुनाने जा रहा हूं। लेकिन हे वैदेही, हे जनकराज तनय, हे सुनैना की लाडली, हे माता कौशल्या के आंखों की पुतली खा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें आश्वस्त करके समाचार सुनाऊं। मैं तो सीधे तुमसे कह रहा हूं, वन मध्यैव यास्यामि, मैं आज ही जंगल जाऊंगा। हे मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करो, स्थिरी भव मनस्विनी। समय बहुत कम है, मैं तुम्हारा कर्तव्य निर्देश करना चाहता हूं। तुमको क्या करना है, कैसे रहना है, किस प्रकार व्यवहार करना है, आज मुझे बताना है ये सब। ऐसी थे तुम नित्य प्रातः काल उठती हो, उसी प्रकार उठती रहना।
देवताओं का पूजन जैसे करती हो वैसे करते रहना, नास्तिक मत बन जाना। कल्यमुत्थाय देवानाम कृत्वा पूजाम यथा विधि। पूजा करने के बाद सबसे पहले चक्रवर्ती नरेंद्र मेरे पिता श्री दशरथ जी के चरणों में वंदना करना। रोज वंदितव्यो दशरथ। हे सीते, मेरी माताओं की सेवा करना। मेरी एक मां नहीं है सीते, मेरी 350 माताएं हैं। मेरी किसी माता ने मुझको कौशल्या से कम दुलार नहीं किया है और मैंने किसी माता को सौतेली नहीं समझा है। हे सीते, श्री कौशल्या की तरह मेरी 350 माताओं का ध्यान रखना। माता च मम कौशल्या। मेरी मां वृद्धा है और मेरे वियोग से उत्पन्न दुख ने उसको और वृद्धा बना दिया है। उनके चरणों में नित्य प्रणाम कर। वंदितव्याश्च ये नित्यम या शेषा मम मातरः। मेरी सारी माताओं की वंदना करना। और हे सीते, भरत शत्रुघ्न मुझे प्राणों से प्यारे हैं। उनके प्रति पुत्र और भाई की भावना रख करके उनका सदा समादर करना। श्री भरत जी राजा हैं, इसलिए उनके कहने में रहना, उनकी आज्ञा का अतिवर्तन मत करना। इस प्रकार ठाकुर कह रहे थे। श्री सीता जी के ओठ फड़कने लग गए। सीता जी की करुणा मूर्ति गायब हो गई। सीता जी की स्फुरित ओष्ठों से वाणी निकली, आपने मुझको इतना छोटा समझ रखा है? मैं इतनी छोटी हूं, इतने तुच्छ विचारों की हूं कि आप जंगल जाओगे और मैं अयोध्या में राज्य सुख का उपभोग करूंगी? त्वया यद अपहास्यम में श्रुत्वा नरवरोत्तम किमिदं भाषसे राम। तुम कह क्या रहे हो? वाक्यम लघुतया ध्रुवम। आप मुझको सुकुमारी समझते हो? आपसे बढ़कर के मेरे चरण सुकुमार नहीं है। जब आपके हे रघुनंदन, हे मेरे प्राण प्रिय, हे मेरे आराध्य, हे मेरे जीवन सर्वस्व, जब आप रात्रि में शयन करते हैं और मैं स्नेहपूर्वक आपका पाद संवाहन करती हूं, तो पाद संवाहन करने के समय आपकी चरणों की कोमलता का अनुभव करके मैं अपने हाथों को सर्वथा कठोर समझती हूं। उन कोमल चरणों वाले रघुनंदन, आप जंगल में चलोगे पैदल और मैं घर में बैठ करके आनंदोपभोग करूंगी, ऐसा नहीं होगा। रघुनंदन, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगी, आगे आगे चल करके तुम्हारे रास्ते में आने वाले कुश और कांटे, उनको अपने पैरों से रौंदती हुई, रास्ता को साफ करती हुई, रास्ता को चलने योग्य बनाती हुई आगे आगे चलूंगी मैं। अग्रतस्ते गमिष्यामि मृत्नन्ति कुशकंटकान। इस प्रकार माता ने बहुत कुछ कहा है श्री सीता जी ने। आपके आगे आगे चलूंगी मैं, आपके पाने पर मैं पाऊंगी। अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्षे भुक्तवती त्वयि। हे रघुनंदन, अयोध्या का राज्य नहीं, अगर स्वर्ग का भी राज्य आ जाए तो तुम्हारे बिना, हे नरशार्दूल, मैं उसको कभी स्वीकार नहीं करूंगी। हे रघुनंदन, मेरी तुम्हारे प्रति भावना है। हे रघुनंदन, मैं तुम्हारे श्री चरणों में अत्यंत अनुरक्त हूं। हे स्वामी, आप चले जाओगे तो निश्चित है कि मैं मर जाऊंगी। इसलिए हे स्वामी, मैं आपके ऊपर भार नहीं बनूंगी, मुझको ले चलो, मुझको यहां मत छोड़ो, मैं प्रार्थना कर रही हूं। अनन्य भावाम अनुरक्त चेतसम त्वया वियुक्ताम मरणाय निश्चिताम नयस्व माम साधु पुरुषो याचनाम। मेरी याचना को सफल करो मेरे स्वामी। साधु पुरुषो याचनाम, मैं कभी भार नहीं बनूंगी। ना तो मयाते गुरुता भविष्यति। भगवान ने सुना, सुन करके
कहा सीते तुमने भी जंगल देखा नहीं, अभी जंगल के क्लेशों का तुमको अनुभव नहीं है। भगवान ने पूरे एक अध्याय, क्या 1.5 अध्याय में जंगल का वर्णन किया है, वन के क्लेशों का वर्णन किया है। लेकिन श्री सीता ने अंतिम उत्तर दिया, प्रभु भक्ताम पतिव्रताम, मैं भक्त हूं आपकी स्वामी और आप भक्त वत्सल हैं। मैं पतिव्रता हूं और आप एक पत्नी व्रत हैं। मैं दीन हूं स्वामी और आप दयालु हो। ऐसी मुझको जो सुख दुख में समान रूप से रहने वाली है, हे स्वामी उसको मत छोड़ो, उसको अपने साथ ले चलो। भक्ताम पतिव्रताम दीनाम माम समाम सुख दुखयोः नेतुमर्हसि काकुत्स्थ समान सुख दुखिनी। आपने कहा जंगल में आंधियां आती हैं, धूल भर जाता है शरीर पर, बालों में लट्ट पड़ जाती है। हे स्वामी, ये बवंडर की आंधियों की उठी हुई धूल है, वो धूल जब मेरे शरीर पर आकर के लिपटेगी तो मैं ऐसा समझूंगा कि कीमती चंदन मेरे शरीर में लग रहा है। महाबात समुद्भूतम यन्माम अवकरिष्यति रजो रमण तन्मन्ये परार्ध्यमिव चंदनम। परार्ध्यम चंदनम इव मन्ये, परार्धम मने उत्तमम चंदनम इव मन्ये, जो उत्तमोत्तम चंदन है उसके तरह से मैं मानूंगी। हे स्वामी एक बात और बता दूं, आपको सोचते होंगे कि स्त्रियों को माँ बाप बड़े प्यारे होते हैं, जब वहां जाएगी सीता तो कहेगी हा पिता हा माता, ऐसा कहेगी, ऐसा सोचते होंगे। हे स्वामी मैं स्वप्न में भी कभी अपने माँ बाप को याद नहीं करूंगी, मैं आपको वचन दे रही हूं। न मातुर न पितुस्तत्र स्मरिष्यामि न वेश्मनः, मैं कभी स्मरण नहीं करूंगी स्वामी। तो स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जब जनकराज और श्री सुनैना श्री सीता जी को लेकर के अपने उटज में आते हैं तो श्री सीता जी क्या सोचती हैं कि इहां बसब रजनी भल नहीं। मैंने तो कहा है कि मैं कभी स्मरण नहीं करूंगी और मैं माता पिता के प्रेम में पक करके यहां पर रात्रि निवास करूं, ना ना ना, मैं ऐसा नहीं करूं। हे स्वामी मैं आपके साथ जंगल चलूंगी। भगवान श्री राम ने श्री सीता के उस दिव्य स्नेह को देखा, अनुनय को सुना, विनय को सुना। ठाकुर ने तुरंत आज्ञा दिया, सीते हम जानते हैं तुम कभी नहीं रुक सकते, चलो मेरे साथ जंगल चलो, जो कुछ भी तुम्हारा ममत्व का केंद्र है उसको दान दे दो, उसको दान दे दो। सीता जी प्रसन्न हो गई, दोनों हाथों से लुटाने लग गई। महाराज क्षिप्रम प्रमुदिता देवी दातुमेव प्रचक्रमे। मैंने बताया कि लक्ष्मण जी कभी ठाकुर का साथ छोड़ते नहीं। लक्ष्मण जी यहां भी उपस्थित है, यहां भी विद्यमान। कुछ लोग को दरवाजे पर बैठना चाहिए, एक आध आदमी को, जिम्मेदार आदमी को, कि जो बाहर वाले आते हैं उनको कह दो वहीं बैठो। तो मतलब कि तमाशबीन लोग आते हैं तो कथा का विनाश होता है। कुछ लोग वहां जिम्मेदार लोगों को बैठना चाहिए। तो राम जी, हाँ, तो सियाराम, कथा सुनने का थोड़ा लोभ, संवरण तो नहीं होता है, लेकिन वहां बैठ के भी कथा सुनी जा सकती है, ऐसी बात नहीं। हाँ जी, लक्ष्मण जी महाराज साथ में थे। लक्ष्मण जी महाराज ने श्री सीता और रामभद्र जब चलने के लिए तैयार हुए तो उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया। उनका मुखड़ा आंसुओं से भरा हुआ है। बाष्प पर्याकुल मुखा शोकम शोभुम अशक्नुवन सीताम सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदनः सीताम उवाचाति यशाम राघवंच महाव्रतम। श्री सीता और श्री राम को संबोधित करके कहा कि हे स्वामी, हे मेरे आराध्य जुगल, अगर आप लोग जंगल जाने के लिए निश्चित विचार कर ही लिए हैं तो ये लक्ष्मण फिर यहां पर नहीं रहेगा।
हे स्वामी, हाथों में धनुष बाण लेकर के मैं आपके आगे आगे चलूंगा। भगवती ने कहा, श्री राम, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। अहम त्वाम अनुगमिष्यामि